अब रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं जी। रोहित की रिटायरमेंट पे उन्होंने बात बोली है, ठीक है जी। वो दिखा देते हैं पहले बात उन्होंने बोली क्या, फिर आगे की चर्चा कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जब एक खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहा होता है तो उम्र के कारण उसके संन्यास लेने के सवाल क्यों उठने लगते हैं। फाइनल में रोहित ने जिस तरह से खेला उसे देखकर एक भी समय ऐसे नहीं लगा कि उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। मेरे हिसाब से वो इन सवालों को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बैटिंग से लोगों को शांत कर दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके दिमाग में पिछला वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेलने तक का लक्ष्य था, लेकिन अब शायद वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं। रोहित का आखिरी टारगेट वर्ल्ड कप जीतना है। तो रिकी पॉन्टिंग साहब ये बोल रहे हैं कि भाई रोहित ने अब अपने टारगेट्स रिवाइज कर दिए प्रॉबेबली और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं प्रोबेबली 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना उनका टारगेट होगा, क्योंकि रोहित ने एज ए खिलाड़ी भी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है। विराट ने जीता था 2011 वाला, तो हो सकता है वो वहां तक अपने आप को आए यहां पर कर रहे हैं। अब इस खबर को जो है ना, मतलब इस बयान को रिकी पॉन्टिंग के अगर हम जोड़ के देखें जो हमने अभी पीछे बात की, तो अलग अलग चीजें नजर आती हैं कि भाई आप ना होता क्या है कि ना वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप देखते हो चीजों को, मगर इस बीच में आप ये भूल जाते हो कि अब वो एक आईसीसी की ट्रॉफी ना टेस्ट मैचेस से भी हासिल होती है। वो WTC का फाइनल जीतना किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। वो एक नेक्स्ट दूसरे फॉर्मेट के अंदर एक वो वर्ल्ड कप ही है जिसको खेला जाता है। तो अब ये है कि भाई आपने अपने टारगेट्स तो रिवाइज कर दिए हैं। प्रॉबेबली जो कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग सही बोल रहे हैं कि भाई इस उम्र के इस पड़ाव पर आके ना खिलाड़ी रिटायरमेंट सोचता है, मगर आप इस तरीके से खेल रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, अपने टारगेट रिवाइज कर दीजिए। जब तक बल्ला चल रहा है चलता रहे। हाँ, मगर बात यही है कि आपको एफर्ट दोनों जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप कप्तान, आप टीम में शामिल दोनों में हो। तो ये चीज जो है ना वो जो है रोहित शर्मा को टेक केयर जरूर करनी पड़ेगी। मगर हाँ, 2027 तो जरूर टारगेट कर रहे होंगे, क्यों ना करें। बिल्कुल, जैसे कहा आपने कि भाई 2027 में दो चीजें हैं, एक तो वर्ल्ड कप भी है और WTC भी आपको खेला जा रहा है, तो कप्तान तो आप दोनों ही फॉर्मेट में रहोगे। तो सवाल फिर वही हो जाता है कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि नहीं भैया अच्छा क्रिकेट, क्योंकि देखिए ये रोहित शर्मा ने पहले भी कहा था कि 2023 वाला वर्ल्ड कप और खासकर जो बड़ा फॉर्मेट होता है वर्ल्ड कप का, वो जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खिलाड़ी जो है अपने मन में वही लेकर चलता है। अगर खिलाड़ी की हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड कप का हिस्सा हो, और वो वर्ल्ड कप आप दहलीज पर जाके नहीं जीतते तो वो मलाल रहता है, वो आई थिंक जीवन भर रहेगा। लेकिन एक मौका और देती है आपको, वक्त की चीजें अच्छी यही होती है कि आपको मौके मिलते हैं। तो मौके जो है वो रोहित शर्मा को, अगर यहां से उनका बल्ला खामोश होता और चैंपियंस ट्रॉफी हम हार जाते तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती रोहित के लिए कि आगे क्या सोचना है। हम कहीं किसी भी मुकाम पर हैं, अगर वहां से हमें सफलता मिलती है तो हम आगे का रास्ता भी देखते हैं कुणाल। तो आगे का रास्ता यही है कि साल 2027 में वर्ल्ड कप भी खेला जाना है और चैंपियंस ट्रॉफी भी माफ कीजिएगा WTC फाइनल भी खेला जाना है। तो चर्चाएं वहीं पर तेज हो जाती है कि भाई आप दोनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। बिल्कुल। तो लेकिन रेड बॉल में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा बहुत ही पीछे नजर आए, और खासकर जब अपने घर अपनी सरजमी पर आप मैच हारते हैं तो आप पर दाग और लग जाते हैं, और दाग जो है वो धुलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रोहित के लिए भी और खासकर कोच के लिए भी, क्योंकि गंभीर एरा में हमने देखा है कि स्टार्ट टीम इंडिया को अच्छा नहीं मिला था कुणाल, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं ना कि अगर आपको शुरुआत अच्छी मिल जाए तो अंत भी अच्छा होना चाहिए। तो 2027 में उम्मीद ये है कि रोहित शर्मा और गंभीर की कोचिंग में जो है वो टीम इंडिया WTC फाइनल भी खेले और ट्रॉफी भी अपने नाम करे। बिल्कुल जी, दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी और दोनों जगह जोर पूरा यहां पर लगाना पड़ेगा।